हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी शिक्षा क्लासेस। ये हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड होने वाला है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग फॉर्म्स और उसको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आज का हमारा फॉर्म है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में आ जाए कि ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो और रूट में उसके साथ भी एक और लीनियर पॉलिनोमियल हो जो कि सी एक्स प्लस डी है, या फिर ये पी एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में हो जहाँ पे पी एक्स हमारा ए एक्स प्लस बी हो और जी एक्स हमारा सी एक्स प्लस डी हो रूट के अंदर में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? सबसे पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे अप्रोचेज मेथड, जिससे कि हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला है कि इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे हम? यानी कि हम जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है ए एक्स प्लस बी को किसके फॉर्म में करना है? लेमडा टाइम्स सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे पास ये वाला टर्म जो है वो हमारा ए एक्स प्लस बी है और ये टर्म मेरे पास क्या है? सी एक्स प्लस डी है। तो हमने क्या सीखा था कि हमें ए एक्स प्लस बी को रिप्रेजेंट करना है लेमडा टाइम्स सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू के फॉर्म में। इसका मतलब मुझे 7x माइनस टू इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? लेमडा टाइम्स 3x प्लस टू प्लस का म्यू। यहाँ से हम एक बारी ओपन करते हैं तो 7x माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 लेमडा एक्स प्लस का 2 लेमडा प्लस का म्यू। अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 3 लेमडा है, यहाँ पे कितना है? 7 है। इसका मतलब 3 लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/3। इसी तरीके से हम अगर देखें तो 2 लेमडा प्लस म्यू मेरा इधर कांस्टेंट है, इधर पे कितना है? -2 है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। हमने लेमडा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया जो कि 7/3 है, उसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसका मतलब 2 इंटू 7/3 प्लस का म्यू इक्वल टू कितना आ गया? -2। इसका मीन्स कि अगर हम म्यू की वैल्यू देखें तो हमारा म्यू कितना आ जा रहा है? -2 माइनस 14/3। इट मीन्स माइनस का 6 माइनस 14/3, दिस इज इक्वल टू -20/3। तो हमने क्या किया? हमने दो चीज़ निकाल लिया, हमारा लेमडा कितना आ रहा और हमारा म्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम लेमडा और म्यू की वैल्यू को लिखते हैं। अब हमें बोला गया था कि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 7x माइनस टू को, तो अब हम वापस से इंटीग्रेशन को जब लिखेंगे तो हमारा इंटीग्रल कैसा दिखेगा? 7x माइनस टू की जब हम लिखने वाले हैं लेमडा टाइम्स 3x प्लस टू प्लस का क्या लिखने वाले हैं हम? म्यू। और यहाँ पे मेरा क्या है फंक्शन मल्टीप्लाई में? दिस इज 3x प्लस टू dx। अब हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता होता है कि रूट जो होता है इसकी पावर कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रल ऑफ लेमडा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 3x प्लस टू इसकी पावर 1 प्लस रूट की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx, फिर आएगा प्लस का म्यू, म्यू बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और हमारे पास क्या बच जाएगा? ये 2 भी था, सॉरी म्यू था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3x प्लस टू dx। जब हम रूट को हटाएंगे, जब हमने रूट को हटाया यहाँ से, तो रूट को हटाने के बाद क्या हो जा रहा है? इस 3x प्लस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 dx, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा केस आ गया। अब हमें पता है कि लेमडा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7/3 है। तो लेमडा की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो लेमडा का वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो लेमडा हमारा कितना था? 7/3। तो यहाँ पे आ गया 7/3। हमें पता है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हमारा 3/2 है, तो 3x प्लस टू की पावर 3/2 प्लस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा? 3/2 प्लस का 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो इसको हम डिवाइड कैसे करते रहे? 3 से, यानी कि नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। प्लस का म्यू हमारा कितना था? म्यू हमारा था -20/3, तो यहाँ पे आ गया -20/3। और इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x प्लस टू की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू का क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि ऐसा कोफिशिएंट कितना है? 3। और प्लस का क्या आ गया हमारा? c आ गया। इसका मतलब अगर हम अपने फाइनल आंसर को देखें तो वो हमारा आ रहा है 3 और 3 मल्टीप्लाई हो कितने हो गए? 9 हो गए। और ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा तो 14/9 ये हो गया हमारा 3x प्लस टू की पावर 5/2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? माइनस।
तो 20 आ गया हमारे पास। यहाँ से भी 2 ऊपर जाएगा तो इंटू का 2 हो जाएगा, फिर 3x प्लस 2 की पावर 3/2 और नीचे मेरे पास बच जाएगा, एक तो 3 और 3 मल्टीप्लाई हो ही रहे थे और यहाँ से एक और 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे 5 आ गया था और प्लस में मेरा क्या आ गया, c। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर बन रहा है वो आंसर क्या बन रहा है, तो हमारा इंटीग्रल का जो वैल्यू आया वो आया है 14/45 3x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 40 3x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 27 प्लस का c। तो ये जो हमारा आंसर आया ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फाइनल आंसर था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड क्या था इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ, मीन्स अगर हमें ये चीज़ ना करना हो, अगर हम इसको किसी भी ऑल्टरनेट मेथड से करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये था क्वेश्चन 7x माइनस 2 रूट में 3x प्लस 2। तो हम क्या ट्राई करते हैं ना कि ये जो मेरा x हो उसका कोफिशिएंट कितना हो, ये 3 हो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पहले इस 7 को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम, मैं इस 7x माइनस 2 को 7 से डिवाइड करता हूँ। अब मैंने डिवाइड किया है तो मुझे इसे हटाने के लिए यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और मेरे पास वापस वैल्यू क्या बच गया यहाँ पे, 3x प्लस 2 dx बच गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या टर्म हो रहा है कि जब हम इस 7 को बाहर छोड़ रहे हैं तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि मेरे पास x बच रहा और माइनस का 2/7 बच रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास 3x प्लस 2 dx। अब मुझे 3 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास आ गया 3x माइनस 6/7 अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम स्प्लिट कर देंगे। इसका मतलब कि हम इंटीग्रेशन वैसा ही रखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3x है, अब ये यहाँ पे 2 है, इसको हम ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 2 करेंगे। तो 3x प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 6/7 और मल्टीप्लाई मेरा आ जाएगा 3x प्लस 2 dx, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जा रहा है 7/3। अब मैं अगर 3x प्लस 2 को अलग कर दूँ, इसको प्रॉपर सॉल्व करने पे मेरा कितना आ रहा है, माइनस का 20/7, ठीक है। तो अगर मैं अलग कर रहा हूँ इससे ब्रैकेट से तो मेरे पास आ गया 3x प्लस 2, इसकी पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 dx और माइनस का मेरा 20/7 अंडर रूट 3x प्लस 2, जो कि रूट हटने पे कितना हो जाएगा 1/2 dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 7/3 जो कि बाहर में था। 3x प्लस 2 का कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2 तो आएगा ही आएगा, ये हो गया 3/2, तो प्लस 1 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/2, ठीक है। और नीचे भी कितना आएगा मेरा 5/2 आएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो हमें 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेरे पास है माइनस का 20/7 और यहाँ से भी मेरा आ जाएगा 3x प्लस 2, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, डिवाइड करेंगे 3/2 से और अगेन यहाँ पर एक मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया प्लस c। तो 7/3 ये मेरा है 3x प्लस 2 की पावर 5/2, ये वाला जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ गया, नीचे कितना आ रहा है मेरा
15 माइनस का 20/7, ये वाला 2 अगेन वापस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू का 2 इंटू का 3 और मेरे पास आ गया 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस का c। अब मैं अगर बाहर वाले कांस्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने बाहर वाले कांस्टेंट से अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14/45, 3x + 2 5/2 माइनस का अगेन ये 7 आके से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 40/9, 3x + 2 3/2 और प्लस का क्या आ जाएगा, मेरा c आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते थे, जो कि हमने किया भी है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। एक हमारा 3 आई थिंक मिसिंग है, ये 3 वाला, तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे आ गया 14, 45, 3x + 2 5/2 माइनस 40/27, 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो हमने देखा कि अगर हम इस मेथड से भी कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो हमारे पास मेथड चुनने के ऑप्शंस हैं, हम कोई से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन था, इससे पहले हमारे पास एक बेसिक ऑप्शन था। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, px/gx के फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन के भी दो मेथड्स होंगे, एक हमारे पास वही लेमडा और म्यू वाला मेथड है, और एक हमारे पास कौन सा मेथड है जिसमें कि हम वैल्यू को अपने मन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हमें नीचे वाले पे ध्यान देना है, दैट इज 4x, तो मुझे इसे बनाना पड़ेगा 4x। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, 4x + 13/2 अपॉन √4x + 7 dx। अभी हमें क्या करना है, ये 7 चाहिए। ठीक है, तो मैं 2 को बाहर रख रहा हूँ, 4x लिख रहा हूँ, मैं +7 लिख रहा हूँ, -7 लिख रहा हूँ ताकि कोई चेंज ना आए, और 13/2 अंडर रूट में कितना आ गया, 4x + 7 dx आ गया। तो 4x + 7 को हम अलग रख रहे हैं, इधर से करने पे मेरा कितना आ जा रहा है, -14 + 13 दैट इज़ -1/2 अपॉन में √4x + 7 dx आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इसे सॉल्व करें तो अलग अलग अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो दिस इज़ 4x + 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का 1/2 dx, फिर मेरे पास आ रहा है माइनस का हाफ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x + 7 की पावर -1/2 dx। दोनों तरफ हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब कि मेरा जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ से जब आएगा तो दिस इज 4x + 7 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 इंटू का क्या आ जाएगा, 4 क्यों आया, बिकॉज x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। ठीक है, माइनस का मेरा 1/2 यहाँ पे है, और फिर यहाँ से कितना आने वाला है, 4x + 7 -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और इंटू का अगेन 4 आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। तो 4x + 7 की पावर 3/2, और यहाँ से भी मेरा कितना आ जाएगा, 3/2 × 4, इसका मतलब 3/2 इंटू का 4 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस का हाफ 4x + 7 की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 इंटू का 4 है, दैट इज +c। तो मेरे पास क्या आ गया, 4x + 7 की पावर 3/2 अपॉन का 6 माइनस हाफ 4x + 7 की पावर 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 होगा तो 4 आ गया। ठीक है, प्लस का c। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना कर जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा मेरा 2, तो
फाइनल आंसर कितना आ गया 4x प्लस 7 3/2 अपॉन 3 माइनस 1/2 4x प्लस 7 1/2 प्लस का c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हम ये सीखे हैं कि अगर हमारे पास फॉर्म हो इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी रूट cx प्लस डी का, तो उससे हम कैसे इवेल्यूएट करते हैं। हमने दो मेथड सीखा इसमें, एक तो हमारा लेमडा प्लस म्यू वाला मेथड था और एक हमारा कौन सा मेथड था जहाँ पे हम वैल्यू को एडजस्ट कर रहे थे, यानी कि हम सबसे पहले x के कोफिशिएंट को सेम कर रहे थे, फिर उसके कॉन्स्टेंट को हम प्लस या माइनस करके सेम कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगा आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अगले फॉर्म में, टिल देन गुड बाय।